हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 और मेरा नाम जसदीप सिंह है। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि हम रीजनिंग का जो टॉपिक है वो कैलेंडर की शुरुआत की है हमने, और कैलेंडर हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसके आज हम पार्ट नंबर 3 पर पहुँच चुके हैं। और गाइज़, आपने कल आपको सबको पता होगा कि हमने पार्ट नंबर जो सेकंड था उसमें यूट्यूब की तरफ से कोई डबलिंग हुई थी, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हुए थे, तो उनको भी मैंने सही करके वापस से अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम आज की जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 3 और ये है टुडे क्वेश्चंस। जो हमने कल सीखा था, थोड़ा बहुत आप सबने सीखा होगा, उन्हीं के रिवाइज में 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे हम आज के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखिएगा सारे जने, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको पता है कि 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 1946 को क्या वार दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। और अपने से पूछा क्या हुआ है कि 23 नवंबर 1900 क्या बताइए 46 को क्या वार होगा। तो आप सबको इतनी सी नॉलेज तो है जो मैंने कल बताई थी कि अपने को सिर्फ ये देखना है कि क्या साल बराबर है। तो हमको पता है जिस साल के बारे में बात कर रहा है वो दोनों क्वेश्चंस में कैसे हैं, सेम है, यानी दोनों थीम में कैसी हैं, सेम है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो साल है क्या सामान्य है या लीप है, यानी कॉमन है या आप सबको पता है लीप है। तो बता दीजिए 46 क्या है, यस सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। और सामान्य वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी का महीना, बता दीजिएगा गाइज, जनवरी का महीना किसके बराबर होता है, किसमें, सामान्य वर्ष में। तो आपको बताया था मैंने कि जनवरी का महीना किसके बराबर होता है, अक्टूबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अक्टूबर, जन अक। और आपसे पूछ लिया जाएगा इस कि लीप वर्ष में जनवरी का महीना किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता है कि लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और क्या जुलाई, ये तीनों महीने क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। गाइज यहीं पर ही कल प्रॉब्लम आई थी, आप सबको पता होगा, क्योंकि मैं अगले वाला जो क्वेश्चन करवाने वाला था वो पहले आ चुका था, इसलिए डबलिंग हो गई थी और बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन वहां पर छप गया। तो देखिएगा, जनवरी अक्टूबर के बराबर होता है, तो हमें पता है कि जनवरी अगर अक्टूबर के बराबर होता है तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है नवंबर में। तो आप सबको पता है कि अगर 15 जनवरी को मंगलवार होगा तो 15 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों महीने कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर 1946 को भी क्या वार है, यस कौन सा वार है, मंगलवार है। कौन सा वार है, मंगलवार है। और हमें पूछा कौन सा वार हुआ है, 23 नवंबर का। तो आप सबको मैंने कल बताया था कि मुझे एक तो अक्टूबर और उसके बाद कौन से दिन देखने हैं, नवंबर के दिन देखने हैं। और अपने को पता है 7 का क्या देना है, भाग देना है। तो देखिए, अक्टूबर में हमें पता है कितने दिन होते हैं, आप सबको पता है कि दिसंबर में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। तो नवंबर में कितने होते हैं, 30। उसी तरह अक्टूबर में भी कितने होंगे, 31। तो 31 और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 30, आप सबको पता है। लेकिन हमें इसकी बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ अक्टूबर में देखना है कि अक्टूबर की 15 तारीख से शुरू किया है, तो 31 में से कितने माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, यानी मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। और आप सबको मैंने बताया था कि जब ऐसी थीम आई, या तो इसको पढ़ी रहने दो या इसमें किसका भाग दे दो, 7 का। तो 16 में जब 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। यानी हम इस 16 की जगह पर जो डेज ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है 7 दिन बाद क्या होता है, वही वार क्या आता है, वापिस आता है। इसलिए हमने यहाँ पे 7 का भाग देकर क्या निकाल लिया था, शेषफल निकाल लिया था। अब देखिए नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में मुझे जाना ही कहाँ तक है, 23 तक। तो मैं सिर्फ 23 ही लूँगा, मैं इसको 30 में से माइनस नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे जाना ही कहाँ तक है, नवंबर तक है। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, 23। अब इसमें अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा गाइस, 7 ये 21 होता है और पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। तो यहाँ पर भी मैं क्या ले लूँगा, 2 ले लूँगा। अब बताइए मुझे कि मैं इनको जोड़ूँ या डायरेक्ट इनको जोड़ लूँ। तो बिल्कुल सही है, मैं इनको डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। तो कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। यानी कि
अगर मुझे पता है कि मुझे जनवरी से नवंबर पे जाना है तो इसका मतलब मुझे आगे जाना है, और आगे के लिए मैंने कल क्या बताया था आप सबको कि प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। तो इसका मतलब अगर मैं +4 करूँगा किसमें? मंगलवार के अंदर, तो मंगलवार में अगर मैं +4 करूँगा तो आपको कुछ बताया था मैंने, मंगलवार में 4 जोड़ दीजिए फटाफट, बुध गुरु शुक्र और उसके बाद क्या आता है? शनिवार। तो आपके सामने है 4 जोड़ने पर क्या आंसर आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, जो कल पर डिपेंड है कि जनवरी का महीना किसके बराबर होता है? अक्टूबर के बराबर होता है। किसमें? सामान्य वर्ष में। क्यों? क्योंकि 46 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर इसको लीप मान लेते हैं क्योंकि 4 का भाग जा नहीं रहा है, लेकिन वो पता नहीं किस तरह दे देते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइज सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, यस सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। 25 फरवरी 2004 को बुधवार है और उसके बाद 17 जुलाई 2004 को आपको पूछा गया है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये सेम है, तो अपने को देखना है कि ये कौन सा है। यस, ये कौन सा है? लीप ईयर है। कौन सा है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में आप सबको पता है कि फरवरी का महीना किसके बराबर होता है? आप सबको पता है फरवरी का महीना लीप ईयर में, यस, अगस्त के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अगस्त के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता है फरमान। क्या बताया था मैंने? फरमान। फरवरी, मार्च और क्या? नवंबर। तो बता दीजिए, यहां पर हमें पता है कि फरवरी किसके बराबर होगी? अगस्त के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? अगस्त के। तो अब अपने को पता है कि फरवरी अगर अगस्त के बराबर होगी तो हम तो आगे चले जाएं, क्योंकि हमें तो पूछा किसके बारे में है? जुलाई के बारे में पूछा है। और हम निकल कहाँ जाएंगे? आगे। तो नेचुरल सी बात है, कहाँ आना पड़ेगा? पीछे। तो देखिएगा 25 फरवरी 2004 को अगर बुधवार है तो इसका मतलब कि 25 अगस्त 2004 को क्या वार होगा? बुधवार ही होगा। क्या होगा? बुधवार। यानी लाइक हम कह सकते हैं वेडनेसडे, 25 अगस्त को। अब हमें जाना है किस पर? 17 जुलाई पर। यानी कि हमें इससे ऊपर जाना है, यानी पहले आना है। कहाँ पे आना है? पहले। तो देखिए गाइस कि पहले आने के लिए हमें पता है कि हमें 17 जुलाई पे आना है। यस या नो? आई होप कि गाइज आज आपको समझ में आ रहा होगा। आज डबलिंग भी नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, और आज ना तो कोई क्रैश होगा, क्योंकि आज मैंने इसको वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया था टाइम रहते हुए। तो देखिए 17 जुलाई 2004 का अपने को वार पूछा गया है। तो अब आप बता दीजिए कि अगस्त में अगर हम बुधवार पर बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? बुधवार पर। हमें जाना है पीछे, तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ सोल्व करने पर जो आएगा माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं दिन निकालता हूँ, पहले जुलाई से निकाल देता हूँ। दिन कैसे भी निकालिए, जुलाई और उसके बाद क्या? अगस्त। जुलाई में भी 31 होते हैं और अगस्त में भी कितने होते हैं? 31। लेकिन मुझे अगस्त के कहाँ तक जाने के लिए कहा गया था? 25 अगस्त तक ही गया था वो, ये लीजिए। और 17 जुलाई से शुरू करना है, तो 31 में से कितने माइनस कर दीजिए? 17। यह ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगस्त से जुलाई पे नहीं जा रहा, मैं जुलाई से किस पे आ रहा हूँ? अगस्त पे आ रहा हूँ। गाइज ये ध्यान रखिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जो प्लस करना होगा वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो देखिए 31 में से 17 गए, कितने बचते हैं? आप सबको पता है 17 और 13 होते हैं कितने? 30। तो इसका मतलब है एक और बढ़ा दो तो 14। यहाँ पर 14 हो गए और उसके बाद में यहाँ पर 25 ही हैं। आपको पता है गाइज 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0। और यहाँ 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यानी कि मेरे पास ऑटोमेटिकली देखा जाए तो क्या निकल कर आया बाहर? +4 करना है। लेकिन वो कब करना है +4? कि अगर मुझे जुलाई से अगस्त पे आना होता, लेकिन मुझे अब अगस्त से किस पर जाना है? जुलाई पर। तो जहां मैंने 4 प्लस करने थे वहां मैं कितने माइनस कर दूंगा? 4 माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे पता है, ये ध्यान रखना, यहाँ -3 मत कर देना कि कल वाली बात। यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ से इस पे जाने के लिए 4 प्लस करना पड़ा, तो इससे पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 हम माइनस कर देते हैं। देखिएगा गाइस 4 माइनस करते हैं, 4 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे सामने? देखिए गाइस बुधवार में 4 माइनस करते हैं, पहले मंगलवार, फिर उसके बाद सोमवार, फिर उसके बाद रविवार और फिर उसके बाद क्या? शनिवार। यानी कि 17 जुलाई 2004 को क्या वार है? शनिवार है। और एक तरीका मैंने और बताया था कि जहां आपको -4 करने के लिए कहेगा तो वहां पर आप गाइस क्या कर सकते हो? +3 कर सकते हो। आपको सबको पता होगा, मैंने कहा था जो लास्ट में करना होता है उसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए बुधवार में 3 जोड़ो तो भी क्या आएगा? शनिवार ही आएगा, गुरु शुक्र और शनि। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर
अगर मुझे जुलाई से अगस्त पे आना होता तो मैं +4 करता, लेकिन मेरे पास अगस्त का दिन दे रखा है और पूछा किसका दिन हुआ है, जुलाई का। तो गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूंगा तो 4, बुधवार में -4 करूंगा तो शनिवार आएगा, लेकिन हमारे पास एक नियम है कि या तो -4 कर दो या +3 कर दो, उत्तर वही आता है। तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद करके बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। 17 मई 1996 को रविवार है, तो 18 अगस्त 1996 को क्या वार होगा? और इसमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मई का महीना किसी के बराबर नहीं होता है, और ना ही ट्रिक आपने लगानी है कि सर अगस्त का महीना फरवरी के होता है तो फरवरी से मई पे चले जाएंगे, इतने में तो आप मई से अगस्त तक के क्या निकाल लोगे, दिन ही निकाल लोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना गाइज। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो आज का पैटर्न, कौन सा टुडे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्टेप की तरफ, जो हमारा आज का अगला स्टेप है। देखिएगा गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और उन स्टूडेंट्स को भी समझ में आया होगा जो ये चीज़ पहली बार सीख रहे हैं। तो आइए गाइस चलते हैं हमारा आज का स्टेप नंबर कौन सा, यस, 4th। स्टेप नंबर 4th की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप नंबर 4th आपके स्टेप नंबर 3 से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, और 2 से रिलेटेड है, दोनों से। क्या आपको पता है, हमने अभी तक सिर्फ ये किया कि अगर साल बराबर होता, लेकिन अब क्या होगा कि तारीख तो चेंज होगी, महीना भी चेंज होगा ही होगा जो पहले होता था, लेकिन अब क्या करेगा, सन भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी बहुत सालों का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो देखिएगा गाइस, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, 21 अप्रैल 21 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1993 को, ध्यान रखिएगा, क्या दे दिया मुझे, गुरुवार दे दिया। क्या दे दिया है, गुरुवार दे दिया। और पूछ क्या लिया कि 17 अगस्त 2010 को क्या वार होगा। तो अब आप गाइज एक छोटी सी चीज़ देखिए, आप कितना दूर तक, ये 93 है और यहाँ 2010, बहुत दूर तक का प्रभाव पड़ चुका है, आप सबको पता लग गया होगा। तो जब इतने सारे दूर के क्वेश्चंस पूछे होते हैं अपने को, तो हम कैसे करते हैं गाइज, आप सबको नॉलेज होगी। हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, कौन सा, ये वाला, आई होप कि दिख रहा होगा, डायरेक्ट दिन ज्ञात करना। और डायरेक्ट दिन ज्ञात करने के अंदर मैंने जो बताया था आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट, फिर उसके बाद में क्या, मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर उसके बाद में क्या बताया था, यस, सेंचुरी कोड के बाद ईयर के बाद क्या बताया था मैंने आपको, बताया था लीप ईयर। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। हम क्या देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, यदि 21 अप्रैल 1993 को गुरुवार है तो 17 अगस्त 2010 को क्या वार होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। अब यदि का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हूँ तो नहीं लेकिन माना जाता है, हम सोचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम ये मान के चलते हैं कि क्या 21 अप्रैल को गुरुवार है क्या, पहले सच में निकालो, डायरेक्ट दिन निकालो कि क्या गुरुवार है। तो चलिए देखते हैं, और आपको सबको पता है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट करता हूँ। यस, सबसे पहले डेट कितनी दे रखी है, 21 के बाद अप्रैल का महीना, आप सबको पता है अप्रैल के महीने के लिए कोड क्या बताया था, यस, 033 614 625, और उसके बाद क्या था, 035। तो बता दीजिए जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल पर कितना आएगा, 6 आएगा, ये लीजिए 6 हो गया। उसके बाद 1900 के लिए मैंने कुछ बताया था आपको, 1900 के लिए क्या बताया था, यह सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या बताई थी, 0, आपको सबको पता होगा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 1600 के लिए बताया था 6, 1700 के लिए बताया था 4, 1800 के लिए बताया था 2, और 1900 के लिए बताया था 0। जो मैंने बताया था दो दिन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1900 की बात आ रही है, तो 1900 के लिए मैंने सेंचुरी कोड क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला था ईयर कितना है, 93, और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल थीम पे जाकर मैंने क्या बताया था कि जो आप ईयर निकालते हो इसमें किसका भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए। किसका भाग दे दीजिए, 4 का, और जिससे क्या निकल जाएंगे, लीप ईयर। कैसे निकलेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, बताए थे, वापस बता रहा हूँ। 4 दूनी 8, 1, 4 तिये 12, पीछे कितने रह गए, 1। तो ये नहीं लेना, मैंने बोला था ये शेषफल होता है,
ये लास्ट में लेना होता है या इनको भाग देने पर आता है? हमें जो बात आ रही है वो इसको देखकर बताना है। तो 93 में 4 का भाग देंगे तो मेरे पास जो भागफल आया, इसका मतलब ये है कि 21 अप्रैल 1993 तक टोटल कितने लीप ईयर जा चुके हैं। तो कितने लीप ईयर जा चुके हैं? 23। तो इस जगह पर आप क्या लिखोगे? 23 लिखोगे। गाइस फटाफट लाइक का आप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमें समझ में आ चुका है सर ये चीज़। तो चलिए, अब आप इसको जोड़कर 7 का भाग दोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप इसको मुंह जुबानी क्या कर सकते हो? 7 है 21, पीछे कितने रह गए? 0। इधर आपको पता है 6 में 7 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? 6 का 6 ले लेते हैं। इधर 0। इधर आपको पता है कि 93 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 13 7 91 होता है, पीछे रह गया 2। उसके बाद 23 और 7 21, पीछे कितने रह गए? 2। तो गाइज आप सबको पता लग गया होगा कि जो इतना हार्ड था जोड़ करना वो मैंने ईजी कर लिया। और उसके बाद मैंने कुछ और भी बताया था जो कल वाली शीट में था, लेकिन अगर नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। मुझे पता है कि मैं इनको जोड़ने के बाद भी किसका भाग दूंगा? 7 का भाग दूंगा। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, यहीं पर ही 7 का भाग यानी कि 7 माइनस ही कर दो। 6 और 2 8, 8 में से 7 गया, पीछे कितना रह गया? 1। यानी 1 को आगे लेकर चलो। अब 1 रह गया और 1 में अगर ये वाला 2 जोड़ोगे तो मेरे पास निकल कर बाहर क्या आया? 3 ही निकल कर बाहर आया ऑटोमेटिकली शेषफल। आप चाहे वैसे कर लो तो भी 3 आएगा, देख लीजिए। 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो गाइज आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। यानी आपको पता लग गया 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 में से 7 गया, पीछे कितना रह गया? 1। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। तो मेरे पास क्या निकल कर आया बाहर? 3। यानी कि मेरे पास जो शेषफल निकल कर आया है वो 3 निकल कर आया है। क्या निकल कर आया लास्ट में? शेषफल 3। और आप सबको पता है 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है गाइज, आपको पता है, एक पे सोमवार था, 2 पे मंगलवार था और 3 पे क्या था? बुधवार था। तो अपना आंसर जो आया वो क्या आया? बुधवार आया। यानी कि 21 अप्रैल 1993 को रियल में क्या वार है? बुधवार। और उसके बाद मैंने कुछ और बताया था, याद करो। मैंने कहा था कि ये आपका फाइनल उत्तर नहीं मानकर आप सबसे पहले क्या चेक करोगे डायरेक्ट दिन निकालने में, कि क्या ये लीप ईयर है? तो हमें पता है कि जी ये लीप ईयर नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। तो गाइज अब देखिए, 21 अप्रैल 1993 को रियल में, किसमें? रियल में, ध्यान रखिएगा, रियल में क्या वार है? बुधवार है। अब अगर गाइस अगर रियल में बुधवार है और हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? गुरुवार, तो इसका मतलब है वो इस दिन के अंदर कितने दिन जोड़ रहा है? 1 दिन जोड़ रहा है। कितने दिन जोड़ रहा है? 1 दिन। वो ऑटोमेटिकली खुद जोड़ रहा है अपनी तरफ से कि मैं 21 अप्रैल को क्या मान रहा हूं? गुरुवार। लेकिन हमें पता है इस दिन रियल में क्या वार है? बुधवार। तो हम कहेंगे कि जो हमने रियल दिन निकाला था उसमें उस एग्जामिनर ने 1 दिन क्या दिखाया है? जोड़ कर दिखाया है। तो अब ऑटोमेटिकली हम भी क्या करेंगे कि जो 17 अगस्त 2010 को जो रियल में दिन होगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। जैसे कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, देखिएगा। 17 फटाफट करते हैं। सबसे पहले क्या लिया जाएगा इसका डायरेक्ट दिन निकालने के लिए? 17 अगस्त के लिए क्या बताया था, देख लीजिए। अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त पे क्या है? 2। ये लीजिए, वापस देख लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त पर कितना है? 2। उसके बाद में आपको पता है 2000 जो शताब्दी कोड था उसके लिए 1900 के बाद वापस 2000 आता है और 2000 पर क्या आएगा? 6। उसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था 10 क्या साल, और उसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लीप ईयर निकालने होते हैं। तो 10 में किसका भाग दोगे? 4 का। 10 में 4 का भाग दोगे पहले तो क्या आएगा? 10 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और पीछे कितने रह गए? 2। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम आगे की बात, क्या जोड़ेंगे या 7 का भाग? तो 7 का भाग देते हैं। 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए? 3। इधर 2 का 2 आएगा, इधर 6 का 6 क्योंकि भाग नहीं जाता। 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए? 3। इधर 2 का 2 आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेषफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए गाइज, 6 अगर बात करें, 6 और यहाँ ऐसे कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7। आप सबको पता है कि 7 कट चुका है, अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब जो बचा 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 में से फिर 7 गया, पीछे कितने रह गए? 2। तो लास्ट में निकल कर बाहर क्या आया? 2। गाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14,
14 और 2 कितने होते हैं 16। और आपको पता है गाइज 16 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14 और पीछे कितने रह गए 2। तो इसका मतलब वहाँ पर भी शेषफल कितना आ रहा है गाइज 2 ही आ रहा है। तो आप चाहे जोड़कर 7 का भाग दो या कौन सी विधि अपनाओ, कट विधि बनाओ। कौन सी कट विधि, 7 के भाग की, कि 7 का भाग डायरेक्ट कटता कहाँ है। तो आई होप कि आपको पता लग गया कि 2 आया। अब देख लीजिए 2 पर क्या होता है, 2 पर होता है सर मंगलवार। क्या होता है, मंगलवार। यानी कि मुझे एक बात पता लगी कि पहले मंगलवार तो होता है। चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे लीप ईयर है, तो सर यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। और अगर यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास तो रियल दिन मंगलवार रहेगा। लेकिन क्या मेरा आंसर मंगलवार आएगा क्या, सोचो, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रियल दिन में एक दिन जोड़ना है हमें, तभी हमारा रियल आंसर आएगा। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। तो मेरा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि 17 अगस्त 2010 को क्या वार है, बुधवार है। तो गाइज आप सबको पता लग गया होगा। स्टेप नंबर 4 बहुत इजी है। जो किस पर डिपेंड है, वो आपके पुराने स्टेप पर डिपेंड है, जो कि है डायरेक्ट दिन ज्ञात करने पर आधारित। तो गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा, आई होप कि समझ में आया होगा गाइज। और अगर नहीं आया तो आप इसको प्लीज़ रिवाइंड कर लीजिएगा, बाद में वापस रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइज, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। जैसे 15 फरवरी 1992 को क्या वार है, बुधवार है। तो आपको बताना है 18 मार्च 2016 को क्या वार होगा। तो गाइज आप सबको पता लग गया कि जो उसने हमें दिया है, जो हमें उसने दिया है बुधवार, वो हम कभी नहीं कहेंगे कि ये सही आंसर है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सालों का फर्क होता है। और अगर ये ना दिया होता और डायरेक्ट पूछा होता कि 15 फरवरी 1992 को क्या वार है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट दिन ही बताना है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये अंदरूनी छुपा हुआ है डायरेक्ट दिन, पहले निकालना पड़ेगा कि इस दिन क्या रियल में बुधवार है। तो फटाफट हम चलते हैं, अब इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 15 आप सबको पता है, ये लीजिए। 15 के बाद फरवरी के लिए कितना आएगा, 3। 1900 के लिए क्या आएगा, आप सबको पता है 1900 के लिए, यस, 0। उसके बाद 92, क्योंकि साल लेते हैं, और 92 में किसका भाग दोगे आप, 7 का। किसका भाग दोगे, 7 का। पर बाद में, वो बात की बात है, हम लीप ईयर पे चलते हैं। लीप ईयर में 92 में किसका भाग दोगे, 4 का। तो 92 में 4 का भाग दोगे तो कितने पर जा रहा है, 23 पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 23 पे। अब या तो इसको जोड़ लीजिए या किसका भाग दे दीजिए, 7 का। तो देखिए 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए, 1। इधर 3 का 3 क्योंकि भाग नहीं जाता, इधर 0। इधर 7 का भाग देंगे तो 13 7 91, पीछे कितने रह गए, 1। और उसके बाद 23 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा गाइस, 2। तो आपके सामने है, या तो जोड़ लीजिए या 7 बनाओ और फेंक दो, आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए, मैं बना देता हूँ। 3 4 5 और 2 कितने, 7। और 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है या तो 0 कह लो या 7 ही कह लो, यानी कट जाता है। और आपको पता है 0 पे क्या आता है, रविवार आता है गाइस। क्या आता है, रविवार। तो अपना सही आंसर रविवार आ गया। लेकिन मैंने बोला है जब हम प्रत्यक्ष दिन निकालते हैं तो प्रत्यक्ष दिन निकालते वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के बाद बिल्कुल अंतिम लाइन मैंने क्या बोली थी कि लीप ईयर जरूर देखिए। क्या देखिए कि है या नहीं। तो देखिए 92 एक लीप ईयर है या नहीं, तो सर मेरी शर्त पूरी हो रही है, लीप ईयर है। और फिर देखिए क्या जनवरी फरवरी में से कोई महीना है, तो हमको पता है। अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ही मैंने कहा हुआ है कि क्या करेंगे गाइस, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो रविवार में से पहले तो -1 कर दो, तो क्या आंसर आएगा, शनिवार। यानी इस दिन रियल में क्या वार है, इस दिन रियल में वार है शनिवार। रियल में वार क्या है, शनिवार। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, बुधवार। क्या दिया हुआ है, बुधवार। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रियल वार तो है शनिवार। रियल वार क्या है,
शनिवार, लेकिन मुझे दिया हुआ है बुधवार, तो उसने शनिवार में कितने माइनस किए हैं या आप ये पता लगा लो कितने प्लस किए हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए, मैं प्लस को लेके चलता हूँ। शनिवार में अगर मैं एक दिन जोड़ूंगा तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो इसका मतलब है कितने प्लस किए होंगे, रियल दिन में 4 दिन प्लस किए होंगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर रियल दिन में 3 माइनस भी कर सकता है, तो दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं अपनी जगह पर। तो हमें पता है कि रियल दिन में 4 इसने क्या किए हैं, प्लस, तो हम भी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, रियल दिन में कितने प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे। तो देखिएगा गाइस, हम करके देखते हैं। आई होप कि आपको आज समझ में आ रहा होगा पूरा, पिछले ही पर ही डिपेंड है। अब देखिए 18 डेट लेनी है, उसके बाद मार्च का महीना 3, आपको पता है कोड 033, 2000 के लिए क्या लेना है 6, उसके बाद 16, और लास्ट में मैंने क्या बताया था गाइज, 16 के बाद 16 के अंदर 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 4। यहाँ पर मैंने बोला हुआ है भागफल लेते हैं, क्या लेते हैं, भागफल, किसका भाग देकर 4 का, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है गाइज, लीप ईयर आता है, क्या आता है, लीप ईयर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने लीप ईयर बीत चुके हैं शताब्दी वर्ष के बाद। अब यहाँ तो जोड़ो या 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए 4, इसमें नहीं जाता 3, इसमें नहीं जाता 6, इधर 2 और इधर 4। तो गाइज क्या करोगे, या तो जोड़ो या किसका भाग दे दो, या डायरेक्ट 7 बनाते जाओ और फेंकते जाओ। तो देखो 4 और 3 7 गया, 6 और 2 8, 8 में से 7 गया, एक बच गया, एक को आगे लेके चलो, 1 और 4 5, तो 5 पर क्या आएगा गाइज, 5 पर आता है गाइज शुक्रवार, क्या आता है, शुक्रवार आता है, क्या आता है, शुक्रवार। और हमें पता है कि शुक्रवार तो आ गया, लेकिन चेक करो क्या ये लीप ईयर है, तो यस सर ये लीप ईयर है, लेकिन क्या यहाँ पे जनवरी या फरवरी है, तो हमें पता है नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर शर्त पूरी नहीं हो रही, यानी इस दिन रियल में क्या वार है, शुक्रवार ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि प्रत्यक्ष दिन मैंने रिपीट ही कर दिया पूरे का पूरा। तो शुक्रवार अपने को पता है कि रियल दिन है, ये लीजिए, अगर शुक्रवार रियल वार है तो हमें पता है कि उसमें कितने प्लस करने हैं, हमें 4, क्योंकि जो दिया हुआ है वही हमें करना है, क्योंकि जैसा अपना देश है वैसा अपना वेश है। तो देखिए शुक्रवार में 4 जोड़िए, शुक्रवार के बाद शनि, रवि, सोम और क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम इसलिए लगता है मेरे को करवाने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके अंदर तक ये दिमाग तक जाए, क्वेश्चंस समझ में आए। आप इसको जस्ट ए सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में कर सकते हैं अगर आपको ये सारी बातें पता हैं फास्ट तरीके से। तो आप सबको समझ में आ गया होगा गाइज। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है आज का, देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सब चीज़। तो गाइज आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो देखिएगा। अब हम बिल्कुल फटाफट करेंगे, फास्ट करेंगे। 13 जनवरी 1996 को रविवार है, तो 15 फरवरी 2009 को क्या वार होगा। गाइस फटाफट करेंगे, अब ध्यान रखना, फटाफट। यस 13 आप सबको पता है। अब 13 लिखना हो तो लिखो, लेकिन मैं डायरेक्ट, आपको पता है कि 13 में 7 का भाग देने हैं ना लास्ट में, तो देते हैं। चलिए 13 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए 6, तो डायरेक्ट डेट की जगह पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ डायरेक्ट। जनवरी में आप सबको पता है 0, 1900 के लिए भी क्या आता है 0। उसके बाद 96 लेते हैं हम, यहाँ क्या लेते हैं 96 पूरा पूरा, क्योंकि ईयर लेते हैं पहले। तो 96 में डायरेक्ट ही 7 का भाग दे दो। तो 96 में जब डायरेक्ट 7 का भाग दोगे तो आपको पता है 13 7 91 होता है, आपको पता है। तो अगर 91 पे चला गया तो 91 में 5 जोड़ोगे तभी 96 आएगा, यानी यहाँ पे क्या लेंगे हम 5 शेषफल ले लेते हैं। उसके बाद गाइस 96 में हम किसका भाग देते हैं 4 का, और कितने पे जाता है 24 पे, कितने पे जाता है 24 पे। अगर हम यहाँ 24 लेते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आने के लिए हम 24 में किसका भाग देते हैं 7 का, आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ से इस पे आए तो 4 का भाग दिया तो 24 आया, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ से आगे जाना है तो हम किसका भाग देते हैं 7 का, तो 7 ये 21, पीछे कितने रह गए 3। तो गाइज आप सबको पता लग गया होगा कि 3 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, पता है आपको 5 और 3 8, 8 में से 1 गया
8 में से 7 गए, कितने बच गए 1, और 1 में 6 जोड़ोगे फिर वापस क्या आ जाएगा 7, और 7 पे यानी 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या होता है गाइज, रविवार होता है। क्या होता है, रविवार। और आप सबको ये भी पता है कि इतने पे जाने के बाद हमें ये जरूर देखना है कि 96 जो है कौन सा, क्या ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है। क्या जनवरी फरवरी है, तो है। इसका मतलब दोनों शर्तें प्रत्यक्ष दिन वाली पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है रियल दिन रविवार नहीं, रियल दिन क्या है, रियल में क्या है, यस शनिवार। यानी कि वास्तव में इस दिन शनिवार है। तो ये लीजिए कि रियल जो दिन है वो तो है शनिवार, और हमें क्या दे रखा है, रविवार। यानी कि वो वास्तव वाले दिन में कितने दिन जोड़ रहा है, 1 दिन जोड़ रहा है। गाइज ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती यही करते हैं कि रविवार आ गया बस खत्म कहानी। आप देखा जरूर करो कि प्रत्यक्ष दिन जब भी निकालो तब ये वाली मोटो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब आपको पता लग गया कि शनिवार में 1 दिन क्या करना है, जोड़ना है, तो रविवार आएगा। अब यहां पर देखो आप सारे जने ध्यान से, अब इस पे निकालते हैं हम। देखिएगा 15 फरवरी 2009 की बात हो रही है। 15 आपको सबको पता है, 7 दूनी 14, 1 फरवरी 3, उसके बाद 2000 के लिए कोड क्या आएगा 6, उसके बाद 9, और आप सबको पता है 9 में किसका भाग, अगर लीप ईयर निकालना है तो 4 का, 4 दूनी 8, ये लीजिए 2। अब आपको पता है 7 का भाग आगे और देना चाहो दे दीजिए, जैसे इसमें जा रहा है, ये देख लीजिए 1 3 6, इधर 7 एकम 7 पीछे रह गए 2, ये लीजिए 6 और 1 क्या हो गया 7, 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 पे क्या आता है 0, तो 0 का मतलब भी क्या होता है, रविवार। क्या होता है, रविवार। यानी कि अब देख लीजिए क्या ये लीप ईयर है, तो सर नहीं है लीप ईयर। तो ये चाहे हो चाहे ना हो जनवरी फरवरी, हमें उससे लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी हम आगे वाली थीम बनाएंगे। तो इस दिन रियल में क्या वार है, इस दिन रियल में वार है रविवार। तो अगर रियल वार अगर रविवार है तो उसमें हम कितने प्लस करेंगे गाइस, यस जो इसने किया हुआ है, तो एक बार प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। हमारा स्टेप नंबर कौन सा था ये आज का, यस 4th नंबर स्टेप था, जो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखिए आगे आज का हमारा स्टेप नंबर 5 देखिएगा सभी जने। स्टेप नंबर जो 5 है वो है कि कोई कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के क्या होता है, समान होता है। यानी कोई कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के समान होता है, आपको ये बताना है। आप सबको नॉलेज होगी वैसे तो, बट फिर भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये भी कई बच्चों ने पूछा था क्वेश्चन। तो देखिए अपने को जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि अगर लीप वर्ष का कोई कैलेंडर पूछ रहा है ना कि किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर है, तो आप क्या कीजिए 28 वर्ष उसमें क्या कर दो, जोड़ दो। अगर आप उसमें 28 जोड़ देते हो ना, तो आपको पास जो भी आंसर आएगा वो इस लीप वर्ष के क्या होगा, बराबर। जैसे अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जैसे अपने को पूछा गया कि 2008 का जो कैलेंडर है, 2008 का जो कैलेंडर है वो है किस कैलेंडर के बराबर है, यानी किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर है। तो गाइस फटाफट आप क्या कर दो 28 जोड़ दो। तो आपको पता है कि 2008 में अगर आप 28 जोड़ोगे तो 2000 कितना आएगा, यस 36 आएगा। क्या आएगा 36, यानी प्लस 28 करते ही 2000 कितना आएगा, 36 आएगा। यानी 2036 का जो कैलेंडर है वो 2008 के कैलेंडर के बिल्कुल क्या होगा, समान होगा। गाइज यानी हम 2008 की जगह पर 2036 लिख देंगे ना, तो 2036 में हम ये वाला कैलेंडर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना 28 वर्ष बाद, यानी लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद क्या होता है, समान होता है। और गाइज अगर ऑप्शन आगे पीछे हो तो आप देख लीजिएगा कि इसमें फिर 28 जोड़ के देख लीजिए उत्तर आ जाएगा, इसमें फिर 28 जोड़ के देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लीप वर्ष के बाद वाले कैलेंडर, यानी लीप वर्ष के बाद का मतलब है कि 2008 के बाद कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष के बाद जस्ट 2009 होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2000 जो 9 का कैलेंडर है, किसका 2000 जो 9 का कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। तो देखिए लीप वर्ष के बाद वाले कैलेंडर प्रत्येक कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि 2009 में आप अगर 6 जोड़ दोगे तो 2015 में आपको ये वाला कैलेंडर क्या होगा, मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं
जैसे 2020 चल रहा है अब, तो ये लीप ईयर है, तो इस लीप ईयर का कैलेंडर कहाँ काम आएगा बता दीजिए फटाफट। 28 जोड़ दो, 2000 कब काम आएगा? 48 में काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा? 48 में। 2048, 28 और 20 कितने होते हैं? 48। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 2021 यानी लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है, इसका कब आएगा? तो 21 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा। 21 में 6 जोड़ोगे 27, यानी 2027 के बराबर कौन सा होगा? 2021 का कैलेंडर। अब आती है बात इसके अलावा अन्य वर्षों का कैलेंडर, यानी अगर हम बात करें कि 2008 वाला हमें पता लग गया, 2009 वाला हमें पता लग गया, अब बचा क्या? 2010 और 2011, यानी ये दो बचे। यानी हम कह सकते हैं कि एक लीप वर्ष से दो पहले वाले सालों का, एक लीप वर्ष से दो पहले वाले सालों का अगर हमें क्या निकालना हो, कैलेंडर समान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे गाइस? हम कुछ ये करेंगे, देखिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ 2011 की कर लेता हूँ, तो 2011 में अगर आप 11 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 2022 आ जाएगा, यानी 2022 के कैलेंडर के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि 2016 है तो वो लीप ईयर है, और 2016 में तो आपको 28 जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं 2015, कौन सा पूछूं? 2015, यानी लीप वर्ष से पहले वाला, तो 15 में कितने जोड़ दोगे आप? 11 जोड़ दोगे। और 14 में भी कितने जोड़ सकते हो? 11 जोड़ सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम, एक और देख लीजिए, आपको देखना है तो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 2022 का कैलेंडर किसके बराबर होगा? 2022, कितने जोड़ेंगे हम? 11, 6 या 28? तो पहले देखिए 2022, आपको सबको पता है कि लीप वर्ष के बाद वाला जो आएगा वो तो 2021 आएगा, और उसके बाद वाले जो साल बचते हैं उनमें कितने जोड़ते हैं हम? 11। तो इसमें कितने जोड़ देंगे हम? 11, यानी 2033, 2033 में हम इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आज का स्टेप नंबर कौन सा? 5। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जो डबलिंग की प्रॉब्लम थी वो आपको पता है, देखो मैन इज मिस्टेक ऑफ इमेज, इंसान गलतियों का पुतला है, उसी तरह टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो आपको जो चीज़ करवाई जाए वो आप सीखा करो और उसके नोट्स ज़रूर बनाया करो। तो आप सबको पता लग गया होगा कि क्या मैंने आज करवाया है, और आपने घर बैठकर इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो और एक बात और गाइस, कि आपको जो शीट है कैलेंडर की, वो आपको मैं कल तक टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपके कैलेंडर के क्वेश्चंस होंगे। कुछ इन स्टेप्स में से होंगे, कुछ बाहर से भी हो सकते हैं, तो आप कीजिएगा ज़रूर। या आपके पास कुछ नोटबुक्स पड़ी हैं तो उनमें से भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज़। आज का सेशन जैसा भी आपको लगा आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और मेरे इस प्रीमियर सेक्शन आने से पहले आप सब बच्चों को इस लिंक के बारे में, इस क्लास के बारे में पहले से ही बता दिया कीजिए, ताकि कोई भी मिस ना करे इस क्लास को। क्योंकि क्या होता है कि एक दिनचर्या, देखिए आज आपको पता है कि करंट जीके की क्लास 10 बजे है, तो सब बच्चे 10 बजे तैयार रहते हैं। मैंने देखा है 15, 20, 25 जो भी बच्चे आते हैं एक बार ऑनलाइन, वो तैयार रहते हैं। तो उसी तरह रीजनिंग की क्लास भी हम एक फ़िक्स करने जा रहे हैं कि रात की 8 बजे की क्लास ही मैं सोच रहा हूँ फ़िक्स कर देता हूँ, ताकि किसी के भी दिक्कत ना आए, सब खाना खुना खा के अपने मोबाइल के सामने बैठ जाएं और क्लास लगाएं। तो ठीक है, देखते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं। थैंक यू।